दानियल की पुस्तक अध्याय 6 वचन 1 पृष्ठ संख्या 1040। दानियल सिंहों की माद में। देखिए वहां पे दानियल सिंहों की माद में कैसे जाता है। दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए। दारा को अच्छा लगा कि अपने राज्य में ऐसे 120 अधिपतियों को ठहराए लगाए, जो पूरे राज्य में अधिकार रखे। तो पूरे राज्य में क्या करे, अधिकार रखे। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से दानियल एक था। उसमें से 3 अध्यक्ष को चुना, जिसमें से दानियल एक था। इसीलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें। वह इसलिए ठहराए कि हर एक अधिपति से लेखा ले, हिसाब ले, और इस रीति राजा की कुछ हानि न होने पाए। इसलिए राजा की कुछ भी हानि होने न पाए। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, जब ये देखा गया कि दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। तब उसको अधिपतियों से, अध्यक्षों से बहुत उसको सम्मान दिया गया। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। राजा सोचता था कि मैं इसके पूरे राज्य पे ठहरा दूंगा अपने। सब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। तब अध्यक्ष थे, 2 अधिपति राज के कार्य के विषय में, राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे। परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष न निकला। उसके काम में कोई भूल या दोष नहीं निकलता था। और वे ऐसा कोई अपराध या दोष न पा सके। वह ऐसा कोई अपराध और दोष उसमें न पा सके। तब वे लोग कहने लगे लोग, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी भी विषय उसके विरुद्ध कोई भी दोष न पा सके। हालेलुया। तबे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा, दारा तू युग युग जीवित रहे। राज के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सहमति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ और किसी या देवता, मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों के माद में डाल दिया। हालेलुया। 2 अध्यक्षों ने मिलकर क्या किया, आपस में दानियल के प्रति दोष ढूंढा और राजा से कहा कि एक ऐसा लेटर बनाओ जिसमें बड़े बड़े अधिकारियों को साइन हो और उसमें एक चीज ये डाल दे कि 30 दिन तक ले कोई मनुष्य किसी भी देवता का और किसी भी मनुष्य का विनती न करे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और जो कोई विनती करेगा वो कहाँ डाल दिया जाएगा, सिंहों के मान में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। आगे, इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे, इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, इस पत्र पर क्या कर दे, हस्ताक्षर कर दे, साइन कर दे, जिससे यह बात मादियों और व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। फरीसियों के अटल व्यवस्था के अनुसार बदली न जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। तब दारा राजा ने उस पत्र पर क्या किया, हस्ताक्षर कर दिया, साइन कर दिया। हालेलुया। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां अबशालोम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। हालेलुया। वैसा ही तब भी करता रहा। 11 तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर
उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे। अतः वे राजा के पास जाकर उसकी राज आज्ञा के विषय में उससे कहने लगे, हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि हे राजा, क्या तूने ऐसे आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा, कि 30 दिन तक जो कोई तुझे छोड़ किसी मनुष्य या देवता से विनती करेगा वह सिंहों की मार में डाल दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। राजा ने उत्तर दिया, हाँ, मादियों और फारसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार यह बात स्थिर है। तब उन्होंने राजा से कहा, यहूदी बंदियों में से जो दानियल है उसने हे राजा न तो तेरी और कुछ ध्यान दिया और न तेरे हस्ताक्षर किए वे आज्ञा पत्र की ओर वह दिन में 3 बार विनती करता है। बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और दानियल को बचाने के उपाय सोचने लगा। दानियल को बचाने के लिए उपाय सोचने लगा राजा, और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का यत्न करता रहा। सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने की कोशिश करता रहा कि मैं दानियल को किसी तरह बचा लूं, शेर के मार में डालने से क्या करूं, दानियल को मैं बचा लूं। तब ये पुरुष राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे। तब पुरुष राजा की बात को जो कहकर लोग कहने लगे, हे राजा, यह जान रख कि मादियों और फरिसियों में हे राजा, जान ले कि मादियों और फारिसियों में यह व्यवस्था है कि जो निषेधा आज्ञा या आज्ञा राजा ठहराए वह नहीं जो निषेध आज्ञा राजा ठहराएगा उसे नहीं बदल सकता। वो कभी बदल नहीं सकता, क्योंकि राजा का आदेश, एक राजा क्या होता है, अपनी प्रजा का क्या होता है, शासन करने वाला होता है। जैसे राजा कहेगा वो प्रजा करती है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हाँ, तब राजा ने आज्ञा दी तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मार में डाल दिया गया। तब दानियल ने आदेश दिया, राजा ने आज्ञा दिया और तब राजा ने आदेश दिया कि दानियल को शेर के मार में डाल दिया जाए। उस समय राजा ने दानियल से कहा, उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। वही तुझे बचाएगा। हालेलुया। हम लोग किसकी उपासना करते हैं, किसकी, कौन है, वही आपको। राजा कहता है कि हे दानियल, जिसकी तू उपासना करता है, जिसकी तू 3 टाइम प्रार्थना करता है, अब वही तुझे शेर के मांस से बचा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? जोरदार ताली से प्रभु धन्यवाद। वह राजा ने कहा कि हे दानियल, अब वही तेरा परमेश्वर जिसकी तू प्रार्थना करता है वही तुझे बचा सकता है, बाकी कोई बचाने वाला। हालेलुया। आगे, तब एक पत्थर लगाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया। जब दानियल को शेर के मार में फेंक दिया गया तो ऊपर से ढक दिया गया पत्थर से, और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी। तब राजा ने अपने जितने लोग थे वहां से उस पे मुहर लगवा दिया, अंगीठी रख के, कि दानियल के विषय में कुछ बदलने न पाए। दानियल के विषय में कुछ भी बदलना नहीं चाहिए। तब राजा अपने महल में चला गया। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। उस रात राजा बिना भोजन क्या हुआ, पड़ा रहा। और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु न पहुंचाई गई। राजा बड़ा टेंशन में था, उसके पास कोई सुख विलाप की कोई वस्तु उसके वहां पहुंचाई नहीं गई रात भर।
और उसे नींद भी नहीं आई। उस राजा को रात भर एकदम नींद नहीं आई, क्योंकि राजा बेचैन हो गया था दानियल के बारे में सोचकर। भोर को पाँव फटते ही राजा उठा भोर को कौ बढ़ते, जब सूर्य की किरण निकल रही थी उसी समय राजा ने और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। उस सिंहों के मांद की ओर चला गया, जहाँ पे जब दानियल डाला गया था उस गुफा की तरफ राजा जाता है। जब राजा गड्ढे के निकट आया जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा तब शोक भरी बड़े दुख भरी बात से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, हे जूते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता जिसकी है, तू नित्य उपासना करता है, तुझे सिंहों से बचा सका है? तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा तू युग जीवित हे राजा तू युग युग जिए। मेरा परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद रखा। मेरा परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूँ, वह मेरा परमेश्वर ने दूत भेजकर तेरे सारे शेरों का मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। दानियल ने कहा, हे राजा तू चिरंजीव रहे, तेरी आयु युग ही बढ़े, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूँ, जिसकी मैं रात दिन दुआ करता हूँ, स्वर्गदूत को भेजकर तेरे सारे जो सिंह है, शेर है, उनके मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमता परमेश्वर। शेर के मुंह कौन बंद कर सकता है? परमेश्वर बन सकता है। सर्प बिच्छू से बचाने वाला परमेश्वर है। हर संकट मुसीबत से बचाने वाला कौन है? बाइबल में लिखा, परमेश्वर कहता, तूने मेरे नाम को जान लिया इसलिए मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। हालेलुया। आगे, कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। देख, तेरे शेर ने मेरे शरीर पर कोई भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। मैं उसके कारण निर्दोष पाया गया। और हे राजा तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकलने की आज्ञा दी। दानियल को गड्ढे में से निकलने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकल आया। दानियल गड्ढे में से निकलकर बाहर आ गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया। उसके शरीर पे कोई भी हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। क्योंकि वह दानियल अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। आप लोग किस पे विश्वास रखते हैं? किस पे विश्वास रखते हैं? परमेश्वर पे। हालेलुया। बाइबल लिखा है, श्रापित है मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। धन्य है वे मनुष्य जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग संडे को आए थे? अगली बार मैंने आपसे सुबह मीटिंग में क्या बोला था? किसी को याद है? गाड़ी खो गई थी। कितने लोगों को पता था? हालेलुया। लेकिन मेरे भाई बहनों, सबको पता था। कुछ लोग को नहीं मालूम था कि मेरी बाइक चोरी हो गई थी। हालेलुया। लेकिन मैं मनुष्य के पीछे नहीं भागा, मैं रात दिन प्रार्थना कर रहा था। लेकिन मेरा परमेश्वर जानता कि मेरा दास बाइक से चलता है, इसके पास कोई साधन नहीं है। ये भी चोरी हो गया। शनिवार को शाम को चोरी हुआ, रविवार तक रही बाइक, सोमवार तक बाइक रही। मैं अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक टेक प्रार्थना करने लगा। वो बाइक परमेश्वर ने मंगलवार को शाम को मेरा लाकर दे दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर पे भरोसा है, मनुष्य पे भरोसा नहीं। किस पे? परमेश्वर पे। मैं गया भी नहीं, सारी चिंता प्रभु को डाल दिया। मैं केवल प्रार्थना में गया था। मंगलवार की मैं प्रार्थना में गया था और प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु जी, मैं नहीं, वहां पे तू था, तू देखा होगा, लेकिन तू जानता है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे
लाके मेरी बाइक जो खोई हुई थी दे दिया, लेकिन आप लोगों ने प्रार्थना किया, प्रभु ने मेरी बाइक को दिया। हालेलुया, हालेलुया। जैसे दानियल का भरोसा था अपने परमेश्वर पे, उसने कहा मैं निर्दोष पाया गया, जिसमें मैं भरोसा रखता हूँ मेरा परमेश्वर ही तेरे शेर से मुझे बचा सकता है। हालेलुया। क्योंकि दानियल प्रार्थना करने वाला था, रात दिन प्रार्थना करता था, परमेश्वर ने क्या किया, उसकी प्रार्थना को सुन लिया। आगे, तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी, जिन पुरुषों ने दानियल की चुगलाई किया था, वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं। उनके सारे बाल बच्चे और स्त्रियों को सबको उठा के कहाँ डाल दिया जाए, उस सिंहों के माद में डाल दिया जाए। और वे गड्ढे के पैदी तक भी ना पहुँचे कि सिंहों ने उन पर झपटकर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। वह शेर के मांद तक नहीं पहुंच पाए, तब तक झपट कर लोगों ने क्या किया, शेर ने उनको नोचा और फाड़ के हड्डी समेत आ गई। हालेलुया। तब दया राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले, देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है, जिसका राज अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया, वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कार का प्रकट करने वाला है। इस प्रकार दानियल दारा और कुश फारसी दोनों के राज के दिनों में सुख चैन से रहा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, जो दानियल परमेश्वर का दास था, रात दिन प्रार्थना करने वाला परमेश्वर का दास के बारे में लोगों ने दोष जब ढूंढा, वहां के अध्यक्षों ने कहा हम इस दानियल को ऐसे दोष में पकड़े कि राजा की बात समझाकर ऐसी योजना बनाए कि राजा मजबूर होकर उस लेटर पे साइन करे। हालेलुया, हालेलुया। जब कुछ दोष नहीं पाए दानियल के बारे में लोगों ने, तब राजा से यही बात कहा कि हे राजा, हम तुझसे एक बात करते हैं, हमारी बात मान, कि तेरे राज्य में 30 दिन तक ले कोई भी किसी मनुष्य या कोई भी किसी देवता की पूजा न करे। हालेलुया, हालेलुया। केवल तेरी उपासना करे। हालेलुया। अध्यक्ष तेरी उपासना नहीं करे, वह शेरों को बाद में डाल दिया। हालेलुया। दानियल कहा कि मैं कभी नहीं झुकूंगा। हालेलुया। बाइबल में आप मत्ती 4 में पढ़ेंगे, लूका 4 में पढ़ेंगे, शैतान ने यीशु से कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो गुम्बद से नीचे कूद जा, देखते हैं तुझे हाथों हाथ तुझे उठा लेते हैं। प्रभु ने कहा कि हे शैतान, मेरे नजर से दूर हो जा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी रक्षा करना स्वयं जानता है, हमें किसी के सामने सहायता लेने की जरूरत नहीं है। फिर शैतान ने कहा यीशु से कि हमारे पास सारा राज वैभव सुख विलाप मेरे पास है, लेकिन तू मुझे एक बार दंडवत कर दे तो सारा राज वैभव मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु ने कहा कि मैं जिसकी उपासना करता हूं उसे छोड़ मैं किसी को दंडवत नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही दानियल ने कहा कि हे राजा, तू चिरंजीव रहे, तेरी आयु युग युग बढ़े, क्योंकि मैं जिसकी उपासना करता हूं मैं उससे छोड़ किसी को दंडवत नहीं करूंगा। हम इसकी सजदा नहीं करेंगे कि तो मनुष्य है। हालेलुया,
हम केवल झुकते हैं तो केवल अपने जिंदा परमेश्वर के सामने, और जिंदा परमेश्वर सामने झुका, और जितने सारे शेर उस माद में थे, दानियल का कुछ भी हानि नहीं कर पाए, क्योंकि परमेश्वर ने सारे शेरों को क्या कर दिया था, मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। वैसे यहाँ पे जितने लोग परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले कभी लज्जित नहीं होते। परमेश्वर छुड़ाएगा। आपकी चाहे विपत हो, चाहे बीमारी हो, चाहे आपका गरीबी हो, चाहे दुष्ट आत्मा हो, सबसे छुटकारा देने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। आइए हम इसी पुस्तक में लेते हैं और उसका 3 वचन